आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी अपराधी आत्मा का 7वां भाग। तो चलिए जानते हैं कहानी के 7वें भाग में आगे क्या होने वाला था। आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि कहानी के पिछले भागों को अच्छी तरह से देखकर और सुनकर आएं, ताकि कहानी और उसके पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो जाएं। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो पसंद आ जाए तो उसको हाइप भी कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहानी के 7वें भाग में आगे क्या हुआ। उनके पास एक महिला जिसके माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था, वह महिला बार बार मीरा को देख रही थी। उसके देखने की वजह से मीरा का ध्यान भी बार बार उसकी तरफ जा रहा था। जब उसको बहुत समय हो गया तो मीरा उसको बोली, मैं कब से देख रही हूँ कि आप मुझ पर ध्यान रख कर बार बार मुझे देखे जा रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? वह महिला बेहद ही धीमा स्वर में धीरे धीरे बोली, तू नहीं बच पाएगी उस शैतान से। उस औरत की आवाज़ में एक डर था। उसके ऐसे कहने पर मीरा और ज़्यादा डर गई। अपने पास बैठे अपने पति से बोली, देखिए ना ये महिला क्या कह रही हैं। नरेश ने पीछे मुड़कर उस महिला से कहा, अरे आंटी जी क्या कर रही हो आप? ऐसे ही ये इतना डरी हुई है और आप उसे ऐसी बात बोलकर और डरा रही हो। महिला उसको बोली, वह शैतान जो जिन है तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम दोनों को मार डालेगा। यह सुनकर नरेश के माथे पर पसीना आ गया। वह डरा हुआ था। उस महिला को बोला, आपको कैसे पता उस जिन्न के बारे में? महिला, मैं अपने गांव में झाड़ फूक का काम करती हूँ। जब तुम्हारी बीवी चिल्लाई तो मुझे इसके माथे पर उस जिन्न का चेहरा दिखाई दिया। फिर मैंने ध्यान से इसका चेहरा देखा तो मुझे पता चला कि उसने कल रात तुम दोनों को परेशान किया था। अगर तुम्हारी कुल देवी बीच में ना आती तो वह तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मार ही डालता और तुम्हारे साथ नरेश का हम शक्ल बनकर रहने लगता, जो कि उसने करने की कोशिश भी की थी। मीरा, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? महिला, वह जिन्न बहुत गंदा और बुरा है। वो अपनी नस्ल के बच्चे चाहता है और वो तुमसे अपना एक बच्चा चाहता था, ताकि वो उस बच्चे को ले जाकर तुमसे और अपनी एक दुनिया को और दुनिया की नस्ल को, जिन्नों की नस्ल को बढ़ा सके। वो ये करना चाहता था। उस बच्चे से इस जिन्न व इंसान दोनों के गुण होने चाहिए। ऐसा बच्चा वो चाहता था जो वो तुमसे चाहता है। जब इस तरह का बच्चा बड़ा होता है तो वह खास क्रिया के द्वारा आसपास के जो लोग होते हैं उन सब में और उनके साथ रहकर अपनी एक अलग दूसरी दुनिया बसा लेते हैं। यह सब हमारे साथ क्यों कर रहा है भाई? वो हमने ऐसा क्या कर दिया? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? महिला, मुझे तुम दोनों ने पागल समझा है क्या? गलती तूने की है उस शैतान जिन्न को आज़ाद करके। इस गलती की सज़ा तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी को भी भुगतनी पड़ेगी और भुगतनी पड़ रही है। नरेश, क्या आप इससे हमको छुटकारा दिला सकती हैं शैतान से? महिला, मुझे मेरे परिवार को मरना नहीं है। मुझे और मेरे परिवार को तुम्हारी वजह से मरना नहीं है। जो इस शैतान से पंगा लेकर भाई जिसके पास जा रहे हो वही कर सकता है इसे काबू में। मेरे बारे में मत सोचना। मैं इन सब से दूर रहना चाहती हूँ। मेरा काम था तुम्हें बता देना और मैंने तुम्हें बता दिया। तभी बस एक जगह आकर रुक जाती है और वह औरत अब बस से नीचे उतरकर चली जाती है। नरेश उसकी तरफ देखता ही रहता है ताकि वह मुड़कर अपनी उनकी तरफ नहीं देखती, और नरेश चाहता है कि वो औरत उनकी तरफ देखे, पर ऐसा नहीं होता। वह महिला उन दोनों की तरफ मुड़कर बिल्कुल नहीं देखती। उस महिला की बातें सुनकर नरेश व मीरा के मन में और ज़्यादा डर बैठ जाता है। अब उन दोनों को आँख लगाना यानी कि सोना बहुत मुश्किल हो गया था। मीरा और नरेश को मीरा पता नहीं कितनी देर
लगेगी वहाँ तक पहुँचने में। नरेश अपने पास बैठे एक बुजुर्ग आदमी से पूछता है, चाचा आप कहाँ तक जा रहे हैं? बूढ़ा आदमी, बेटा मैं देवबंद तक जाऊँगा। नरेश, क्या आप पहली बार जा रहे हो देवबंद? बूढ़ा आदमी, नहीं बेटा, मेरा घर वहीं पर है। नरेश, चाचा कितने समय बाद आ जाएगा देवबंद? बूढ़ा आदमी अपनी घड़ी की तरफ देखकर बोला, करीब 1 घंटे के बाद बेटा हम पहुंच जाएंगे देवबंद। मीरा व नरेश बस में बैठे डर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके घर, नरेश का घर, आज अहमद बाजार गया और बाजार में त्योहारों की काफ़ी भीड़ थी। उसको आने में देर हो गई। जब वह अपनी बाइक से नरेश के घर के बाहर से निकला तो उसने देखा कि कोई आदमी बाहर खड़ा है और देखने में नरेश की तरह लग रहा था। अहमद ने सोचा कि नरेश शहर से आ गया है। उसने बाइक उस आदमी के पास रोकी और बोला, अहमद, अरे तुम कब आए नरेश? उसकी तरफ पीठ करके खड़े उस आदमी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द से जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।